क्या आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं? हर छोटी-बड़ी बात पर बहुत बार-बार सोचते हैं? क्या आपका मन कभी शांत नहीं रहता? अगर हाँ, तो आज की कहानी सिर्फ़ आपके लिए है। ये वह कहानी है जो खुद गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को सुनाया करते, जब वो विचारों के जाल में फँस जाते थे। तो चलिए सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और वो थका हुआ था, उदास था और उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ दिख रही थी। भगवान, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मैं हर समय कुछ न कुछ सोचते रहता हूँ। कल क्या करूँ? लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? अगर गलती हो तो मैं अपनी असफल को क्या करूँ? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम अकेले नहीं हो। यह संसार का हर दूसरा व्यक्ति सोचता है, लेकिन सवाल यह है कि तुम उन विचारों में खुद का हावी क्यों होने देते हो। पर भगवान, मैं क्या करूं? विचार अपने आप आ जाते हैं। बुद्ध ने कहा, एक बार एक व्यक्ति जंगल में जा रहा था। अचानक वहीं से एक तीर आकर उसकी बाह में लग गया। वह दर्द से रहा उठा। तभी एक और तीर आकर उसकी जगह के पास लग गई। अब वो जरा सोचो, पहला तीर लगना तो उसके बस में नहीं था, लेकिन दूसरा तीर वो भी किसने चलाया? वो उसके अपने ही विचार थे। बुद्ध समझते थे, जीवन में दुख आना स्वाभाविक है, लेकिन उस दुख को बार बार सोच कर बढ़ाना तो हमारी अपनी चॉइस है। बहुत ज़्यादा सोचना दूसरा तीसरा जो हर खुद अपने ऊपर चलाते हैं। मनुष्य का मन एक जंगल की तरह है, जहाँ हजारों विचारों के पेड़ हैं, लेकिन हर पेड़ पर चढ़ना चाहते हैं, पर पत्ती तो छूना चाहते हैं। यही ज़्यादा सोचने की जड़ है। लोग क्या सोचते हैं? ज़्यादा भविष्य की चिंता, बीते हुए गलती की समझ, समाज का डर, खुद की सुरक्षा और एक आदत हर चीज़ पर अव्यवस्थित रहने की। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कितनी बार किसी बात पर सोचकर खुद को ही दुखी कर लेते हैं, जो असल में कभी तक दुखी नहीं है? बुद्ध बोले, मन को बंद किया जा सकता है, लेकिन तुम उसे देख सकते हो बिना प्रक्रिया के। बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक अभाव दिखाया, सोचते हुए सोच को दिखाना, जिससे वह आज विश्व का में ध्यान करते हैं। बुद्ध ने कहा, जब कोई विचार आए तो उसे रोको मत, बस देखो। वो बादल की तरह आएगा और चला जाएगा, लेकिन अगर तुम उससे लड़ोगे तो वह स्थायी हो जाएगा। यही तरीका है विचार से मुक्त होने का। लड़ाई नहीं है, बस जागरूकता है। कुछ हफ्ते बाद वही व्यक्ति फिर बुद्ध के पास आया, लेकिन अब उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे शांत था। भगवान, अब मैं विचार करते आता हूँ, लेकिन मैं उन्हें पहचान लेता हूँ। अब मैं दूसरा तीसरा खुद पर नहीं चलता। बुद्ध मुस्कुराए, यही तो ध्यान है। अब तुम अपने विचारों के दास नहीं बन जाते हो, तब तुम स्वाभाविक मन बन जाते हो। पहला, विचारों से लड़ो मत, उसे देखो। दूसरा, हर विचार पर सच नहीं होता, उन्हें जांचो। तीसरा, मन को काम में लगाओ, व्यवस्था ही सबसे बड़ा इलाज है। चौथा, ध्यान और सांस पर नियंत्रण, शांत मन ही कुंजी है। पांचवा, सोचने के लिमिट तय करो, हर दिन सिर्फ 10 मिनट विचार की डायरी में लिखो। अगर आपको यह कहानी पसंद आए और आप भी अपने विचारों से मुक्त होना चाहते हैं, तो इसे उन सभी दोस्तों और पारिवारिक जनों के साथ ज़रूर शेयर करें जो हर समय सोचते रहते हैं। कमेंट लिखिए, मैं अब दूसरा तीसरा नहीं चाहूँगा, और याद रखूँगा, मन का स्वभाव बनो, उसका गुलाम नहीं। नमो बुद्धाय।